हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। एक बार फिर वो कंपनी जो मजदूरों का, निवेशकों का, एजेंटों का करोड़ों रुपए लेकर फरार है, उस कंपनी को लेकर संभाल का बचाओ संघर्ष समिति एवं आरटीआई एक्टिविस्ट जो है पीपी कपूर ने प्रशासन और शासन को ये आगाह किया है कि इन लोगों का पैसा दिलवाए, अन्यथा जो है इससे इनकी मांगों को लेकर, इनके पैसे को निकलवाने को लेकर एक भारी आंदोलन किया जाएगा। देखिए पूरा मामला क्या है। मामला था जी, हम ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे थे। 2014 में मैंने ज्वाइनिंग की थी और लोगों का पैसा 2 बार ये दे चुके थे। हमने ज्वाइनिंग इसलिए किया था क्योंकि इस पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार 476 में ह्यूमन कोऑपरेटिव सोसाइटी से सर हम जुड़े हुए। कृषि मंत्रालय द्वारा जो स्टैंप लगी हुई है उसको देखकर हम सब यहाँ एजेंट बने हुए हैं। और क्या जब पैसा सेविंग किया है उन्होंने 2-3 साल पैसा वापस करा, लेकिन अब पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। इससे हमें पब्लिक जो भी हमें जमा करता है वो हमें परेशान कर रहे हैं कि हमारा पैसा दो, चाहे कहीं से भी ला के दो, लेकिन हमारे पास पैसा वापस करो। लेकिन अब हमारे पास से कोई भी इनकम नहीं, हम कहाँ से उनका पैसा वापस करें। तो भारत सरकार से यही गुजारिश है कि वो हम सबका पैसा रिटर्न करें। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब सब सरकार की नॉलेज में सब कुछ था, ATM लगे हुए थे, एम्बुलेंस लगे हुए थे, हर चीज़ थी, तो अब हमारा पैसा सेव क्यों नहीं है? हमारा पैसा वापस करें जी। धन्यवाद। हम इसमें एजेंट जुड़े भारत सरकार को देख के, भारत सरकार की वेबसाइट को देख के। हमें नहीं पता था हम गरीब लोग ऐसे मारे जाएंगे। इतना जनता हमें परेशान करती है, जमा करता परेशान करते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। विडो औरत हूँ, 2 बेटियां, हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है सरकार हमारी सुनाई करे और गरीबों का पैसा वापस दिलाए। ये ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी जिसने पूरे हरियाणा के अंदर हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया है, पिछले करीब 10 साल से जो है यहाँ पर पूरे प्रदेश के अंदर एजेंट बनाकर लोगों को धोखा देकर पैसे जमा करवाए जा रहे थे। और इसमें कृषि मंत्रालय भारत सरकार का भी जो है अपने आप को वो बता रहे थे कि हम कृषि मंत्रालय भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। इसी झांसे में लोग पब्लिक आई और लोगों ने अपना जो बचत का पैसा था या कहीं का भी पैसा था, मेहनत करके जो कमाया हुआ पैसा था, वो हजारों करोड़ रुपया इसमें जमा करा दिया। और अब कंपनी ये फरार हो गई है, लोगों को पैसे नहीं दे रही। जो एजेंट थे, जो जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं गरीब तबके की, उनको भी लोग जिनके पैसे फंसे हुए हैं परेशान कर रहे हैं। और इसमें बताने लायक ये भी बात है कि जो मुख्यमंत्री हरियाणा के CM सैनी साहब, नायब सिंह सैनी, वो भी इनके कार्यक्रमों में, इस कंपनी के कार्यक्रमों में शामिल रहे, जिससे जनता के अंदर विश्वास पैदा हुआ कि ये कंपनी कोई सरकार से मान्यता प्राप्त है और बिल्कुल सही काम कर रही है। और इसके अलावा पानीपत के जो पिछले DC हैं, उन्होंने भी इस कंपनी की एक एम्बुलेंस को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिससे समाज के अंदर और जो इनके एजेंट हैं, पब्लिक है, पैसा जमा कराने वाले लोग हैं, उनमें ये विश्वास गया, मैसेज गया कि ये कंपनी बिल्कुल सही काम कर रही है। लेकिन अब कंपनी जो है पिछले 1 साल से हजारों करोड़ रुपया जिसमें फंसा हुआ लोगों का, एजेंटों का, जमा कराने वाले लोगों का, निवेशकों का, वो डकार चुकी है। और सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सिर्फ मुकदमा दर्ज करके पल्ला झाड़ लिया है। जो इसके मालिक हैं, इस कंपनी के MD हैं, वो अपना इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं छुपे हुए हैं। हमारी सरकार से ये मांग है कि इस ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट सोसाइटी के जितने भी जो मालिक हैं, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया पब्लिक का लूटा है, इनको तत्काल अरेस्ट किया जाए। और इसके अलावा जो ये लूटा हुआ पैसा है, जिन्होंने निवेशकों ने जमा कराया है, जिन एजेंटों ने जमा कराया है, वो उनको वापस दिलवाया जाए और तत्काल FIR दर्ज करी जाए। क्योंकि ये कार्रवाई ना होने से हमें पता चला है कि हरियाणा में कई जगह जो निवेशक थे या एजेंट थे इस कंपनी के, वो सुसाइड कर चुके हैं तंग होकर, क्योंकि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और यहाँ पर भी पब्लिक में बड़ा भारी गुस्सा है, रोष है। अगर कोई हादसा हुआ तो सरकार जिम्मेवार होगी और हम लोग इसके लिए पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे, पूरा न्याय दिलाएंगे। बुक ऊपर करो सर थोड़ा सा।
वुमन सोसाइटी वुमन सोसाइटी वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के मालिकों को गिरफ्तार करो। वुमेन